त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों ही खेमों से वार पलटवार का दौर चल रहा है। एक दिन पूर्व ही बालाघाट नगर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ पर वोट न देने से लोकतंत्र का अपमान होने का बयान दिया। वहीं अगले दिन कांग्रेस ने भी 8 जुलाई को संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 10 वर्षों बाद जिला पंचायत बालाघाट में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर दिया। कांग्रेस संगठन प्रभारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोत ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें वे मुख्यमंत्री शिवराज और भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने बालाघाट के स्थानीय मुद्दों को लेकर सीएम से सवाल करते हुए कहा कि आप 18 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं, बताएं कि बालाघाट के लिए आपने किया क्या है। यहाँ जल भराव की समस्या है, ट्रैफिक जाम विकराल रूप ले चुका है और आप घोषणा करते हैं उसे पूरा करना नहीं जानते हैं। ऐसा कहते हुए भानोत ने सीएम से कहा कि आपको यहाँ की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए थी और खेद जताना चाहिए था कि मैं बालाघाट का विकास नहीं कर पाया। अगर हम पिछले 18 वर्षों का बालाघाट का विकास देखें तो मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि बहुत छोटी छोटी सी जो जगह है उनसे भी बालाघाट आज पिछड़ गया। मैं कल भी बालाघाट में था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का यहाँ आगमन हुआ था। मैं आज के अखबार में और कल जो आपके विभिन्न समाचार चैनल है इनके माध्यम से देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हम बालाघाट को सराउंडिंग विकास देंगे। तो आपको 18 साल का इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे थे आप? क्या 18 साल तक बालाघाट जिले की जनता, बालाघाट नगर की जनता मूलभूत समस्याओं के लिए भी परेशान रहे? पीने का पानी गर्मियों में ना मिले और थोड़ी सी बरसात में नाले और नालियों में बहने वाला पानी लोगों के घरों के अंदर चला जाए, ये व्यवस्था आपने 18 साल में बालाघाट को की। आपको तो बालाघाट में आके यहाँ के लोगों से खेद व्यक्त करना चाहिए था, क्षमा मांगनी चाहिए थी कि हम आपके लिए 18 साल में कुछ नहीं कर पाए। और अभी भी वही पुरानी नकली और वही पुराना राग कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना देंगे, स्वर्णिम विकास बालाघाट का करेंगे। कब करेंगे? कांग्रेस प्रभारी तरुण भानोत ने जिला पंचायत सदस्य पद के कांग्रेस समर्थित सभी विजयी प्रत्याशियों के साथ प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2018 में प्रदेश की सत्ता संभाली थी और बेहतर ढंग से कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए भाजपा सत्ता में काबिज हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ हो गया है और जिला पंचायत में वे सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता ने कांग्रेस के पक्ष में बहुमत दिया है। यहाँ कांग्रेस समर्थितों के अलावा कांग्रेस की विचारधारा के लोग विजयी हुए हैं। वार्ता के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस प्रभारी तरुण भानोत ने जिला पंचायत सदस्यों की जीत और स्थानीय मुद्दों को लेकर ही अधिक बातें कही, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में बालाघाट सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला है। 18 वर्षों में जो विकास हो जाना चाहिए था, भाजपा शासन काल में वो नहीं हो पाया और बालाघाट पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ सीएम शिवराज आए और बालाघाट के सर्वांगीण विकास की बात कही है, लेकिन उन्हें तो क्षमा मांगनी चाहिए, खेद जताना चाहिए था कि बालाघाट का विकास वो नहीं कर पाए। जागरूक मतदाता जैसा ग्रामीण क्षेत्रों में परिणाम आया, वैसे ही नगरीय क्षेत्रों में भी आएगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ इस बार बालाघाट नगर पालिका से होने जा रहा है। साथ साथ हम सब ये बात नहीं कहना चाहते हैं कि हम जीत रहे हैं या हमारी नगर परिषद में नगर सरकार बनेगी। हम इस दायित्व को भी समझ रहे हैं और बालाघाट जिले की जनता की और बालाघाट शहर की जनता की भावनाओं को भी समझ रहे हैं। जो अपेक्षा उनकी है उस पर यहाँ की नगर सरकार खरी उतरेगी। यहाँ के प्रबुद्ध जनों से जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग के साथी जो हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह करके एक सलाहकार समिति माननीय कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा है नगरीय निकायों के लिए हम बनाएंगे और उस सलाहकार समिति के जो लोकल होगी यहाँ की, उसकी सलाह के अनुरूप नगर सरकारें हमारी काम करें। श्री भानोत ने आगे कहा कि बालाघाट में पलायन होता है, यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या है, जल भराव से जनता परेशान है। आप अपने शासन काल में ये समस्या दूर नहीं कर पाए तो अब चुनाव में किस लिए मत मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस समर्थितों की जीत के साथ वे जिला पंचायत में सरकार बनाएंगे और निकायों में पार्षदों की जीत होकर जन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सीएम शिवराज बालाघाट आए और ओवरब्रिज के लिए राशि की घोषणा करते हैं, लेकिन ये तो हास्यास्पद ही है क्योंकि ओवरब्रिज तो 3 साल पहले ही स्वीकृत हो चुका।
अब तक ये बन जाना चाहिए था। इसे लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए जुमलेबाज सरकार करार दिया। श्री भानोत ने उस सवाल के जवाब में बताया जिसमें पूछा गया कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कौन होगा। इस पर उन्होंने कहा कि ये तो संगठन ही तय करेगा। सभी प्रत्याशियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में जीत दर्ज की है, जनादेश प्राप्त करते हुए जीत कर आए हैं। इसी बीच दल बदल के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता ने इन्हें जीत इसलिए दी है क्योंकि भाजपा को नकारा है, अब कांग्रेस किसी अन्य दल में क्यों जाए। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार के पुत्र सम्राट सरस्वार का नाम सामने आ रहा है, जबकि लगातार जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस नेत्री केशर बिसेन भी अध्यक्ष की रेस में बनी हुई है। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद कांग्रेस क्या कुछ तय करती है, ये अभी स्पष्ट नहीं है।